हेलो डिफेंस एस्पायरेंट, देखिए आपका एनडीए का एग्जाम दोस्तों 10 तारीख को यानी संडे को दोस्तों। और आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन बातों को इग्नोर कर देंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो सकता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब आपका एग्जाम है, आपका कहीं भी सेंटर होगा दोस्तों, आज आप चल दिए होंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने साथ एक ब्लैक बॉल पेन ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप एक दो पेन और ले लेंगे एक्स्ट्रा में, और एक पेंसिल भी आप ले लेंगे अगर आपको नीड है तो। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड जो है घर पर ही निकलवा लेंगे, जहां पर भी साइबर कैफे होगा वहां पर। आप इस इंतजार में मत रहना कि सेंटर पे जाएंगे वहां एडमिट कार्ड निकलवाएंगे। और दोस्तों सेंटर जहां पर होगा वहां पर आपको कम से कम आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग जरूर करना है, ताकि आप इस हेस्टी से बाहर आ जाओ कि किस तरह से कहां पर क्या अरेंज करना क्या नहीं करना है। दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसका एनवायरनमेंट जबरदस्त होगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। वहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हम सरकारी स्कूल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पीस वहां पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वहां पर आपको पानी भी पीने के लिए दिया जाएगा, तो आप आराम से एग्जाम को अटेम्प्ट करना। पहले आपको ओएमआर शीट भरने के लिए आता है, वहां पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। आप आराम से उस इंस्ट्रक्शन को सुन लेना। ट्यूटर जो भी रहेंगे वहां पर, या जो भी आपकी देखरेख करने वाले होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर हम क्या भरें। अगर नहीं समझ में आता दे विल हेल्प यू। बहुत ही वो लोग जबरदस्त होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एमिकेबल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप आराम से शांत रहिएगा, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, पहले मैथ का आपका पेपर आए या गेट का पेपर आए, आराम से आप जो भी पेपर आपको आएंगे आपको आराम से सारे चीज कोड वगैरह वहां पर मिल जाएंगे। आप धीरे धीरे करके सबको फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, कि एक बार में पेपर को मत करना। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं कि जब आप पेपर करेंगे ना तो पेपर को एक बार में मत कीजिएगा, पेपर को 2 से 3 बार कीजिएगा। और दोस्तों खास करके आप पेपर में उस क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा जो कि रियली में आपको आता है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में आपको सेट अलग अलग होंगे। हो सकता है आपको ए सेट मिला, किसी बच्चे को बी मिला, किसी को सी मिले, किसी को डी मिले। ठीक है, रिजल्ट इस पर भी निर्भर करता है। कई बार आपके सामने शुरुआत में भी कुछ आसान क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसे तुरंत बना देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके इस तरह से सेट है। अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर के आधार पे पढ़ के आए तब पर भी आप 60 से 70% क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप आराम से ध्यान रखिएगा, पहले उसी क्वेश्चन को कीजिएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जिसमें आप बेहतरीन है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको इसके अलावा कि निगेटिव आपको नहीं करना। मान लीजिए कि आपको मैंने आपके साथ एक प्रश्न दिया है जिसका कोई भी ऑप्शन आपको पता नहीं और आप घसे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा बहुत बच्चा क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो ओएमआर में मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद वो नहीं लिखते। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए तो उसका ऑप्शन सी ठीक कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए बी कर दिए, और वो ये भक्त में रहते हैं, इस सोच में रहते हैं कि भैया हम इसको लास्ट में रन देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप क्वेश्चन बनाए फटाफट आंसर देते जाइए और रंगते जाइए, यही सही मेथड है। ठीक है, ओके, आप ऐसा ना करें कि पहले 10 क्वेश्चन बनाएंगे तब उसको रंगेंगे। क्वेश्चन बना रंगिए। ठीक है, लेकिन आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से काम कीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आज 9 तारीख है, जब आज 9 तारीख है तो आप आज भर दिन पढ़िए, भर दिन रिवीजन कीजिए। अल्टीमेटली 8-9 बजे तक आराम से 10 बजे तक रिवीजन कीजिए खा पी कर। और दोस्तों कोशिश ये रखिए कि आप जहां कहीं भी आपका सेंटर है वहां से पहले आप आराम से पहुंच जाइए, और कोशिश ये रखिए खान पान में ठीक ठाक रखिए ताकि अगले दिन आपको परेशानी ना झेलना पड़े। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, रात को आप सो जाइएगा, सोने के बाद फिर सुबह जब उठिएगा, सुबह मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, कोई बच्चे 4 बजे उठते हैं। अगर आप सवेरे उठ गए, मान लीजिए आपका नींद 5 बजे खुल गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कम से कम दोस्तों अगर सेंटर नजदीक है तो आप कम से कम 1 से 2 घंटा रिवीजन लगा लीजिए। अगर सेंटर अगर बहुत दूर है तो यू डोंट नीड टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, सेंटर अगर दूर है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप घूमिए, चिल कीजिए। ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं लेना है, और आराम से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। ये दोस्तों बातें आपको दिमाग में रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंत तक मैं बोलकर जा रहा हूं कि निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको उत्तर नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा करने का प्रयास किया तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो प्लीज इस बात को कंसीडर रखिएगा और कामली आराम से पेपर को दीजिएगा। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार में पेपर को अटेम्प्ट कर सको, रीड कर सको, उतना बार देना। कोशिश ये रखना कि आप मैथ में थोड़ा अच्छा परसेंट करो, कम से कम आप कोशिश रखना कि 70% सही करो मैथ में। कम से कम आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके प्रश्न जो, क्योंकि दोस्तों 2022 में जो पेपर है ना मैथ्स के, वो मतलब टफ ज्यादा नहीं आएंगे।
मैं आपको बता देता हूं, अभी लिखवा लो मुझसे कि मैथ के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों गेट में आपके थोड़े से इंग्लिश का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जीके का ट्रेंड लगभग वही रहेगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़े तो आराम से कर लीजिएगा, बस मोटिवेशन लेकर जाइए कि हम सिलेक्शन लेंगे भैया, तू कुछ भी करो, बस एक बात दिमाग में लेकर चलना, आई हैव टू गिव माई 100% टुडे, ठीक है। आज मुझे अपना 100% देना है, चाहे मैं जैसे दे दूं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ जो कि घबरा रहे हैं पेपर देने से, पेपर दीजिए। थैंक यू।